जो लोग एक नंबर से रूल होते हैं उनके लकी कलर्स भी बताऊंगा और लकी नंबर्स भी बताऊंगा, और उन कलर्स को नंबर्स को कैसे आपने यूज करना है जिंदगी में वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025, होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं, आपका अपना प्रोग्राम लेकर अंक बोलते हैं, और मैं हूं अरविंद सूद। आज जबरदस्त आपके लिए एक नई सीरीज मैं चालू करने जा रहा हूं। यस, एक नई सीरीज आज मैं आपके साथ चालू करने जा रहा हूं। कैसी सीरीज? आप में बहुत से लोगों के फोन आते हैं यार। आप बहुत से लोगों ने बोला कि सर, जो लोग एक नंबर से लेके 9 नंबर के बीच में, जिनके यानी कि जिनका ड्राइवर 1 नंबर है या 2 नंबर है, या 1 से लेकर 9 तक जिनके जो ड्राइवर नंबर है, उनके बारे में आपने कभी हमसे बात नहीं करी। तो मैं आज आपको बताऊंगा, सीरीज शुरू करेंगे जहां हम आज बात करेंगे नंबर 1 के बारे में। यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होते हैं, उनके ट्रेड्स कैसे होते हैं, 1 नंबर कौन से प्लेनेट का होता है, और यही नहीं यार, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा जो लोग 1 नंबर से रूल होते हैं उनके लकी कलर्स भी बताऊंगा और लकी नंबर्स भी बताऊंगा, और उन कलर्स को नंबर्स को कैसे आपने यूज करना है जिंदगी में वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन ऐसे नहीं, सबसे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए। और अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी यार कहीं ना कहीं शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपके साथ 1 से लेकर 9 नंबर की जो सीरीज है, सबसे पहले आज मैं बात करूंगा नंबर 1 के बारे में। कौन सा नंबर 1? क्या बात करने वाला हूं नंबर 1 के बारे में, तो सुनिए। जो लोग किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होते हैं, मैं बोलूंगा इनका जो ड्राइवर नंबर है वो है नंबर 1। यानी कि इनका जो रूलिंग नंबर है वो है नंबर 1। और नंबर 1 किसका है ये नोट कर लीजिए। नंबर 1 होता है सूर्य का, सन का। और सूर्य क्या है आप सबको पता ही होगा यार। जितने भी प्लैनेट्स हैं 1 से लेकर 9 तक, सब ग्रहों का राजा। यस, ये राजा का नंबर है, और इसको बोलते हैं सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। अब जब सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, तो मतलब क्या हुआ? राजा का नंबर है ये। अब राजा का नंबर है तो बड़ी सीधी सी बात है कि इस तरह के लोग बहुत ही राजा की तरह जिंदगी बिताते हैं या बिताना चाहते हैं। अगर आप नंबर 1 से रूल होते हैं, यानी कि जो लोग किसी भी महीने के 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा होते हैं, इस तरह के लोग बहुत ही रॉयल नेचर के होते हैं। क्या मतलब रॉयल का? रॉयल का मतलब होता है चाहे अफोर्ड कर पाएं चाहे ना अफोर्ड कर पाएं, लेकिन इच्छा होती है यार जब गाड़ी मैं खरीदूंगा या जिस गाड़ी पे चलूंगा तो कम से कम BMW या मर्सिडीज से नीचे इनको गाड़ी पसंद नहीं आती। ये चला रहे हैं नहीं चला रहे, बट अंदर से इच्छा वही होती है। मार्केट में अगर शॉपिंग करने जाएंगे इस तरह के लोग नॉन ब्रांडेड चीजें पसंद नहीं करते, हमेशा ब्रांडेड चीजें इनको अच्छी लगती है। घड़ी भी अगर ये पहनना चाहते हैं तो कौन सी? कम से कम राडो की तो होनी चाहिए, रोलेक्स होनी चाहिए। पहन पाए या ना पहन पाए वो एक अलग मुद्दा है, बट अंदर से जो इच्छा होती है वो तो यार जब भी घड़ी खरीदूंगा ना तो अपन रोलेक्स की घड़ी खरीदेंगे, कार्टियर की घड़ी खरीदेंगे, ओमेगा की घड़ी खरीदेंगे, या कम से कम राडो की घड़ी खरीदेंगे। यानी कहना मैं चाहता हूं बहुत ही रॉयल नेचर के होते हैं। अगर ये अपना ट्राउजर
शर्ट जो भी मार्केट में परचेज करेंगे, इनकी पूरी कोशिश होती है कि मैं ब्रांडेड ही पहनूंगा। तो इस तरह के लोग बहुत ही रॉयल नेचर के होते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं अथॉरिटेटिव होते हैं। यस, अथॉरिटेटिव। क्या मतलब अथॉरिटेटिव का? ऐसे लोगों को जहां पर भी मौका लगे ये बताते हैं कि यार मैं राजा आदमी हूं। अपनी अथॉरिटी जिताने का कोई भी मौका इस तरह के लोग कभी भी नहीं चूकते हैं। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही अच्छी होती है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू लीड। यस, लीडिंग कैपेबिलिटी इनके अंदर बहुत ही अच्छी होती है। तो क्या करें? अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है तो इस तरह के लोग पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं बता सकता हूं नंबर 1 से रूल होते हैं और जिंदगी में उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। इंदिरा गांधी देखें, नंबर 1 से रूल होती है। मुकेश अंबानी देखें, नंबर 1 से रूल होते हैं। तो बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो नंबर 1 से रूल होती है और ये हमेशा जिंदगी के अंदर 0 से हीरो बनते ही हैं। धीरू भाई मानी, वो भी नंबर 1 से रूल होते हैं। यानी कि जो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं बहुत ही रॉयल नेचर के होते हैं, अथॉरिटेटिव लोग होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर कूट कूट के कहीं ना कहीं भरी होती है। एक और क्वालिटी बताता हूं नंबर 1 की। यार अब राजा का नंबर है तो फिर राजा की तरह ही जीना चाहते हैं। इस तरह के लोग जो नंबर 1 से रूल होते हैं, इनको मैं बोलता हूं दीज आर द पीपल हु कैन बी और हु हैज द कैपेबिलिटी टू बी द पायनियर इनटू देयर फील्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पायनियर? पायनियर का मतलब होता है कि जिंदगी के अंदर बहुत से आविष्कार इस तरह के लोग कर सकते हैं, या मार्केट के अंदर अगर ये बिजनेस के अंदर होंगे तो कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, नई रिसर्च लेके आएंगे, नया प्रोडक्ट लेके आएंगे। यानी कि हमेशा ये मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ नई इनोवेशन के साथ अपने आइडियाज को कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जरूर लेके आते हैं। यानी कि नंबर 1 वाले लोग अथॉरिटेटिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, पायनियर्स होते हैं और इस तरह के लोग बहुत ही रॉयल नेचर के होते हैं। अब आप देखिए कहीं आप भी नंबर 1 से रूल तो नहीं हो रहे। अगर आप नहीं भी हो रहे हैं तो देखिए आपका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार, मामा चाचा बुआ ताई मासी, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो नंबर 1 से रूल हो रहा होगा और उनको ये वीडियो भेजिएगा और पूछेगा कि क्या उनकी नेचर इसके साथ मैच करती है। 100% बोलूंगा उनकी नेचर इसके साथ जरूर मैच करती होगी। तो अब बात करते हैं जो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, यानी कि सूर्य के नंबर से रूल होते हैं, इनका लकी कलर क्या होगा? इनका लकी कलर होगा एनी कलर फ्रॉम द रेड फैमिली। यस, जो रेड फैमिली है, यानी कि रेड के अंदर रेड आ सकता है, मैरून आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है। यानी कि जो रेड फैमिली के कलर्स हैं वो इनके लिए बहुत बहुत और बहुत ही लकी हो सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट पहने, येलो पहने, ग्रीन पहने, ब्लू पहने, जो दिल करे ये पहन सकते हैं। बट आइडियली इनका जो अपना कलर होगा वो होगा इनके लिए रेड फैमिली का। कैसे यूज करें? मान लीजिए आपको बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट डील करने जाना है या आज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग होने वाली है। अगर इस तरह की संभावना बैठती है तो उस दिन आप कोई ना कोई रेड फैमिली का कलर शरीर के ऊपर जरूर धारण कीजिए। जैसे कि मैंने पॉकेट स्केयर पहना हुआ है, ये व्हाइट कलर का। आपका पॉकेट स्केयर उस दिन रेड कलर का हो सकता है। अगर आप कोट नहीं पहनते हैं, रेड कलर का रुमाल हो सकता है, रेड कलर के सॉक्स हो सकते हैं, या कुछ भी। उस दिन आप रेड कलर को जरूर धारण कीजिएगा। बैड कलर बैड कलर भी बताते हैं। तो इस तरह के लोगों को कभी भी काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ही घातक इनके लिए हो सकता है। क्यों? काला रंग किसका है? सैटर्न, यानी कि शनिदेव का। और सूर्य और शनि की आपस में कभी भी मित्रता नहीं रहती है, तो कभी भी काला रंग इस तरह के लोगों को नहीं पहनना चाहिए। स्पेशली व्हेन यू आर ऑन ए डिसाइडिंग डे। डिसाइडिंग डे का मतलब जिस दिन आपकी बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट डील, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग होने वाली है, उस दिन कभी भी काला ना पहने। और हो सके तो काले शूज, काली बेल्ट, काला पर्स, इसको भी आप अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं लकी नंबर की। अब अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो आपके लिए सबसे जो लकी नंबर्स होंगे वो होगा नंबर 1, नंबर 9 और नंबर 6। ये आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकते हैं। और बैड नंबर बता दूं आपको फिर? चलिए बैड नंबर भी बता देता हूं। सबसे बैड नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 8। सैटर्न का नंबर है नंबर 8, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। आप बोलोगे सर आपने लकी नंबर तो बता दिया, इसको यूज कैसे करना है? यार मैं बता रहा हूं यार, मैं हूं ना। तो अगर आप
लकी नंबर को लाइफ में यूज करना चाहते हो तो देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है जिसके 10 डिजिट्स हैं, कंट्री कोड नहीं लगाना है। आप किसी भी कंट्री में अगर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, कंट्री कोड आप छोड़ दीजिए, जितने बाकी डिजिट्स हैं, जैसे इंडिया में 10 डिजिट्स के हमारे मोबाइल नंबर होते हैं, तो ऑल 10 डिजिट्स का टोटल कीजिए। अगर वो डबल डिजिट हो जाता है तो उसको फिर से टोटल करके सिंगल नंबर कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपना लकी नंबर को यूज कर सकते हैं। और कैसे? गाड़ी तो चलाते ही है ना यार, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो गाड़ी के जो लास्ट के 4 डिजिट्स होते हैं, जो पहले अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, DL3CBA उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं देखिए उनका टोटल करके क्या वो आपके लकी नंबर पे आ रहा है। अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वहां पर भी इस नंबर को आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या आप नया घर लेने जा रहे हैं, तो आपके घर का नंबर का टोटल वो देखिए कि आपके लकी नंबर पे आ रहा है। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर, तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025, होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं नंबर 2 के बारे में, यानी कि जिन लोगों का ड्राइवर नंबर 2 होता है उसके बारे में आज आपसे मैं बात करने वाला हूं। लेकिन ऐसे नहीं यार, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इमीडिएटली, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा यार, ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं नंबर 2 ड्राइवर के बारे में। क्या मतलब 2 ड्राइवर का? जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं, मैं कहूंगा इनका ड्राइवर नंबर होगा 2। और 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का, यानी कि मून का नंबर है। तो जो लोग नंबर 2 से रूल होते हैं या जिनका ड्राइवर नंबर 2 है, कैसे इनके ट्रेट्स होते हैं, कैसी इनकी नेचर होती है, क्या इनके लकी नंबर्स होते हैं, क्या इनके लकी कलर्स होते हैं, वो सारा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले, अगर कहीं आपका ड्राइवर नंबर 2 है तो मैं पक्के से कह सकता हूं इस तरह के लोग बहुत ही डेलिकेट स्वभाव के होते हैं। डेलिकेट नेचर होती है ऐसे लोगों की, सौम्य सा स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, यानी कि इस तरह के लोग बहुत ही एक सौम्य स्वभाव के होते हैं। डेलिकेट ऐसे लोगों की नेचर होती है। क्या मतलब? अगर इस तरह के लोगों को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें, जरा सा भी इनके साथ आप हल्का सा मजाक ओवर लिमिट में ले जाएं तो ये जल्दी से दिल के ऊपर चोट खा जाते हैं। यानी किस तरह के लोगों की नेचर बहुत ही सेंसिटिव होती है। आप इनके साथ बहुत ज़्यादा लिबर्टी मजाक के अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि दिल पे बहुत जल्दी इनके चोट लग जाती है। अब 2 नंबर है चंद्रमा का, और मैं चंद्रमा को ऐसे भी डिफाइन करता हूं, 2 नंबर चंद्रमा का, इसको मैं रानी का नंबर भी बोल देता हूं। रानी देखिए बड़ी डेलिकेट सी रहती है यार, बहुत ही डेलिकेट सी नेचर होती है, सौम्य सा स्वभाव होता है रानी का। अब नंबर 2 किसका है? चंद्रमा का। अब चंद्रमा का अगर आप कैरेक्टर देखें, क्या है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। यस, आप नोट कीजिए, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी। पल में तोला, पल में माशा। जाना था जापान,
पहुंच गए चीन। इसको एक्सप्लेन ऐसे मैं करता हूं। इस तरह के लोगों का नेचर बहुत ही वेवरिंग माइंड होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फ्लिकरिंग सा इनका माइंड होता है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इनडिसिसिव रहते हैं। इस तरह के लोग हमेशा दूसरों की सलाह पे चलना पसंद करते हैं। दूसरों की जब तक सलाह ना ले लें या जो भी इनके मन में विचार चले, जब तक दूसरा उसके ऊपर मोहर ना लगा दे, तब तक इनको तसल्ली नहीं होती। यानी कि दूसरों की राय बहुत ही ज़्यादा ये मांगने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग चलना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मूड स्विंग के बारे में। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप नंबर 2 से रूल होते हैं, आप चले घर से पिक्चर देखने, या आज तो यार पिक्चर देखेंगे अपन। जैसे ही रास्ते में पहुंचेंगे तो मन में विचार आएगा, कहीं मैंने डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया, पिक्चर का क्या करना है, आज शॉपिंग करते हैं यार, शॉपिंग मॉल में चलेंगे तो शॉपिंग मेरे को लगता है कि आज बढ़िया रहेगी। चले गए शॉपिंग मॉल पे। जैसे ही शॉपिंग मॉल पे पहुंचे में लगेगा यार फिर से कहीं डिसीजन मैंने गलत तो नहीं ले लिया, पिक्चर ही देख लेते तो अच्छा होता था। यानी कि इस तरह के लोग थोड़े से इनडिसाइसिव होते हैं, यानी कि इनडिसिसिव रहते हैं। अपने जो इनके डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा इनको हमेशा शंका रहती है। ऐसा भी बोल सकते हैं थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, नॉट परफेक्टली लो कॉन्फिडेंस, बट यस कह सकते हैं कि थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस भी इनके साथ हो सकता है। एक बड़ी जबरदस्त इनका ट्रेड बताता हूं, बहुत ही जबरदस्त। आप कभी इनके घर मेहमान बन के जाइए। यस, आप इनके घर में कभी मेहमान बन के जाइए। वाह, इनसे बढ़िया मेजबान कोई हो ही नहीं सकता, इनसे बढ़िया कोई होस्ट नहीं हो सकता। इनको बड़ा शौक होता है, चाह होता है कि मेरे घर में जो मेहमान आए हैं उनको कैसे मैं बेहतर से बेहतर खाना खिलाऊं, बेहतर से बेहतर सर्विस दूं, अच्छी क्रॉकरी रखूं उनके सामने, साफ सफाई बड़ी अच्छी रखूं। इनको मेहमान नवाजी का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। यानी कि इनके घर में कोई अगर मेहमान आ जाए तो इनको चाव हो जाता है और बहुत ही चार चांद इनकी नेचर के अंदर लग जाते हैं। यानी कि दे आर वेरी गुड होस्ट। यस, दैट इज द परफेक्ट नेचर फॉर द नंबर 2। ऐसे लोगों को हमेशा मैं कहता हूं थोड़ा सा बचना चाहिए अपने मूड स्विंग से। और ऐसे लोगों को कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार ऐसे लोगों को जिंदगी के अंदर मल्टीपल टाइम्स या जिंदगी में कम से कम 1 बार या 2 बार डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। यस, डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन से अगर इस तरह के लोग बचना चाहते हैं तो क्या करें? मेरा सुझाव होगा 2-3 चीजें ये जरूर करें। पहला, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। यस, ज्यादा से ज्यादा का मतलब अगर दिन में मान लीजिए आप 1 लीटर 2 लीटर पानी पीते तो उसको आप डबल कर दीजिए। आप लॉजिक भी आपको बताता हूं। दूसरा, हो सके तो जब घर के अंदर बैठे हैं या ऑफिस के अंदर बैठे हैं तो जब भी पानी पिए चांदी के गिलास में पिए, सिल्वर के गिलास के अंदर पानी पिए। तीसरा, हो सके तो यहां पर जैसे मैंने एक बैंगल पहना हुआ जिसको कि हम लोग नॉर्थ इंडियन भाषा के अंदर कड़ा बोलते हैं, इस तरह का, तो चांदी का कड़ा या चांदी की एक इस तरह के बैंगल इनको जरूर पहननी चाहिए। पानी क्यों ज्यादा पीना चाहिए? चंद्रमा की क्या प्यास है? पानी। कैसे? अगर आप कहीं देखें तो ज्वार भाटा कौन लाता है? चंद्रमा लाता है। चंद्रमा कहां पर है और पानी कहां नीचे पर है? बट पूरे का पूरा ज्वार भाटा जो है वो चंद्रमा लेके आता है। यानी कि उसको प्यास किसकी है? पानी की। तो पानी दे दीजिए उसको। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीजिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, चांदी के गिलास में अगर पानी पीते हैं, अगर आपकी सिल्वर कड़ा या सिल्वर बैंगल अगर आप पहन लेते हैं, तो मैं पक्के से कह सकता हूं आपके डिसीजंस, आपके जो मूड स्विंग्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा बैलेंस क्रिएट हो सकता है। एक और जबरदस्त इनकी नेचर बताता हूं। इनकी जो इंट्यूशन पावर है, वाह, इनकी जो इंट्यूशन पावर है, सिक्स्थ सेंस जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप डिसीजन लें, आप अपने मन का डिसीजन लें, दूसरों के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना करें। बिकॉज आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। द मोर यू विल ट्रस्ट योर इंट्यूशन पावर, द मोर यू विल बी सक्सेसफुल। सो ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन, नेवर इग्नोर योर इंट्यूशन पावर। तो ये रहे नंबर 2 के ट्रेड्स, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इनके लिए लकी कलर्स कौन से रहेंगे? इनके लिए सबसे बढ़िया जो लकी कलर होगा वो होगा व्हाइट। यस, व्हाइट इनके लिए बहुत ही लकी कलर होगा। और इसके अलावा और कौन से रंग इनके लिए अच्छे होंगे? रेड और ग्रीन, ये भी इनके लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। यस, इसका मतलब अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट आपको कोई डील क्रैक करनी है, तो उस दिन व्हाइट कलर की शर्ट जरूर पहनिए यार। यस, व्हाइट कलर की शर्ट पहनिए, व्हाइट कलर का ट्राउजर पहनिए। जब भी रुमाल जेब में रखें आप हमेशा
व्हाइट कलर का रखें। तो व्हाइट कलर को जितना आप इनहेरिट करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, बट रेड और ग्रीन भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। कौन सा कलर खराब रहेगा? ब्लैक। ब्लैक कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर किसका है? सैटर्न का, शनि का रंग है। ये रहा चंद्रमा। अब शनि क्या है? लोहा, और 2 नंबर है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पानी। लोहा और पानी आपस में मिले तो क्या होगा? क्या होगा? यस, रस्ट, जंग लग जाएगी। तो काले रंग को इनको हमेशा थोड़ा सा अवॉइड करके चलें तो बहुत ही बेहतर होगा। लकी नंबर्स की बात करें, इनके लिए सबसे जो लकी नंबर होगा वो होगा नंबर 1 एंड नंबर 5। यस, 1 नंबर और 5 नंबर इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बैड नंबर इनके लिए रहेगा नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 9। इसका मतलब चेक कीजिए, आपका जो मोबाइल नंबर है जिसके 10 डिजिट्स है विदाउट कंट्री कोड, कौन से नंबर पे आ रहा है? जरा चेक कर लीजिए क्या वो लकी नंबर पे आ रहा है। और खास करके अगर वो आपका बिजनेस नंबर है। इसके साथ साथ जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, नया घर परचेज करने जा रहे हैं, तो देखिए उसका टोटल कौन से नंबर पे आ रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। जिस गाड़ी में आप ट्रैवल करते हैं या जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर आपने रखा हुआ है या नया 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेने जा रहे हैं, तो देखिए लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं उसका टोटल क्या आपके लकी नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर, तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025, होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ड्राइवर 3 के बारे में, यानी कि जिन लोगों का ड्राइवर 3 है, जो लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा होते हैं, मैं कहूंगा उनका ड्राइवर नंबर होगा नंबर 3। किस तरह के लोग होते हैं, कैसा इनका नेचर होता है, क्या इनके लकी कलर्स होते हैं, क्या इनके लकी नंबर्स होते हैं, वो सारा कुछ आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को हिट कर देना है ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएं, और अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ कहीं ना कहीं इसको आप शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं नंबर 3 के बारे में, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं, किस प्रकार के इनके नेचर होती है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि नंबर 3 कौन से प्लेनेट को डिनोट करता है। नंबर 3 का जो प्लेनेट है वो है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। अब बृहस्पति कौन है? देव गुरु। अब देव गुरु हैं तो क्या इनके पास होगा? यस, नॉलेज, नॉलेज और नॉलेज। यानी कि जो लोग नंबर 3 से रूल होते हैं, इनके लिए सिंपल एक ही शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, ज्ञानी, ज्ञानी और ज्ञानी। यानी कि नॉलेज कैसे लोगों के पास बहुत 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 ज्यादा इनके पास भंडार होता है। इनके साथ आप तर्क में, वितर्क में, नॉलेज में आप जीत ही नहीं सकते। नॉलेज का अद्भुत ऐसे लोगों के पास भंडार होता है। दूसरा, जो लोग नंबर 3 से रूल होते हैं, देवगुरु के नंबर से रूल होते हैं, इसको मैं बोलता हूं दिस इज ए नंबर ऑफ क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी का नंबर है। क्या मतलब क्रिएटिविटी का? इस तरह के लोगों की जो सोचने की क्षमता होती है वो बड़ी ही अद्भुत होती है। तो क्या कहते हैं, कहावत है यार, क्या नाम है कहावत का, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका मतलब इनकी जो सोच की जो उड़ान होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। इस तरह के लोग राइटर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, लिरिसिस्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं, कल्पना शक्ति ऐसे लोगों की बहुत ही ज्यादा
अच्छी होती है। यानी कि बाजार में अगर ये शॉपिंग करने जाए, मान लीजिए इनको कर्टन खरीदने हैं, पर्दे खरीदने हैं, घर के लिए बेडशीट खरीदनी है, तो वहीं बैठे ये विजुलाइज कर लेंगे कि मेरे बेडरूम के अंदर किस प्रकार के कर्टन्स अच्छे लगेंगे, किस प्रकार की बेडशीट अच्छी लगेगी, किस प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। यानी कि क्रिएटिविटी जो है इनकी बहुत ही जबरदस्त होती है और कल्पना शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इस तरह के लोग क्या करें? अगर ये नॉलेज का नंबर है तो मैं बोलूंगा इस तरह के लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, हीलिंग प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं ऑकल्ट प्रोफेशन के अंदर जाना चाहते हैं। हो सकता है ये शब्द थोड़ा सा आपके लिए अटपटा हो, ऑकल्ट। मैं बताता हूं, ऑकल्ट का मतलब होता है अगर आप किसी भी प्रकार की इस तरह की विद्या, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, टैरो है, रेकी है, ज्योतिष है, अगर इस तरह की विद्या के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन। यानी कि मैं बोलूंगा इस तरह के लोग अगर हीलिंग प्रोफेशन के अंदर जाएं तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि वेलनेस सेंटर्स का बहुत ज्यादा प्रचलन है ऑल ओवर इंडिया। तो इस तरह के लोग अगर वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जाएं तो वहां पर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। वैसे तो मेरी हार्दिक इच्छा होगी कि अगर आप नंबर 3 से रूल होते हैं, कम एंड ज्वाइन दिस प्रोफेशन एंड हैव अ गुड नेम, गुड फेम एंड गुड मनी। सो ये है नंबर 3 के ट्रेट। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। एक बहुत ही वीकनेस बताता हूं ऐसे लोगों की, बहुत ही बड़ी वीकनेस इनकी ये है, अब इनके पास नॉलेज तो है भाई, ज्ञानी तो है बहुत बड़े, बट इनकी सबसे बड़ी जो बाधा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो इनकी नॉलेज ही है। आप कहोगे ये क्या बात हुई, नॉलेज भी कभी बाधा बन सकती है? मैं बोलूंगा यस। इनकी सबसे बड़ी जो बाधा है इनकी तरक्की के अंदर, इनकी प्रोग्रेस के अंदर, वो इनकी नॉलेज ही है। मैं बताता हूं कैसे। इनको लगता है कि मैं सारे काम कर सकता हूं, मैं कंप्यूटर भी जानता हूं, मैं हार्डवेयर भी जानता हूं, मैं सॉफ्टवेयर भी जानता हूं, मैं डॉक्टर भी बन सकता हूं, मैं इंजीनियर भी बन सकता हूं, मैं आर्किटेक्ट भी बन सकता हूं, मैं इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकता हूं, मैं सारे काम कर सकता हूं। यस, अरे भाई मान लिया कि आप सारे काम कर सकते हैं, मान लिया इस बात को, बट प्रॉब्लम तब आती है इनके साथ जीवन के अंदर जब ये मल्टीपल चीजें इकट्ठी कोशिश करते हैं करने की। यानी कि अगर ये मल्टीपल चीजें कोशिश करेंगे इकट्ठी करने की, तब कहीं ना कहीं चूक इनसे हो ही जाती है। इस तरह के लोगों को मैं बोलता हूं, टैग लाइन देता हूं, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। यस, आप देखिएगा, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, यानी कि आगाज ऐसे लोगों का बहुत अच्छा। किसी भी काम को करेंगे तो परफेक्शन के साथ करेंगे, क्या जबरदस्त उसकी रूपरेखा बनाएंगे, क्या उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, क्या उसको जबरदस्त तरीके से ये आगाज लेके जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये तो बस सफल हो ही जाएंगे और कुछ ना कुछ इस जीवन के अंदर कर ही देंगे। बट जैसे ही फिनिशिंग लाइन के ऊपर पहुंचते हैं तब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बोलता हूं गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। तो क्या करें? मेरा ये इनको एक सलाह होगी, जबरदस्त सजेशन होगा, कभी भी जीवन के अंदर मल्टीपल चीजों को ट्राई करने की कोशिश ना करें। किसी भी एक काम को या दो काम को पकड़ें, उसी के ऊपर अपनी एनर्जी, उसी के ऊपर अपना फोकस लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इफ यू विल ट्राई टू डैबल इनटू द मल्टीपल एरियाज, then certainly I will say your knowledge will be the biggest problem for you. The knowledge will be the biggest hindrance and obstacle into your progress. You take it from me, that is the punchline for the people who are ruled by number 3. तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और हाँ, मुझे याद आया, इस तरह के लोग अगर एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी जाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी कि कोचिंग सेंटर खोल लें, प्ले स्कूल खोल लें, या कोई ऐसा काम करें जो एक विद्यार्थी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वहां पर भी ये लोग बहुत ही अच्छा सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके लिए लकी नंबर्स की। इनके लिए सबसे ज्यादा जो लकी नंबर होगा वो होगा नंबर 1 एंड नंबर 3 एंड यस नंबर 5। 1, 3 और 5 ये इनके लिए बहुत 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 अच्छे नंबर होंगे। कैसे यूज करें इनको? आप अपना मोबाइल नंबर चेक कीजिए जो 10 डिजिट्स का है, क्या उसका टोटल 1, 5, 3 के अंदर आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही लकी होगा। अगर आप नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो देखिए क्या आपके लकी नंबर में आ रही है। इसके साथ साथ जो आप व्हीकल ड्राइव करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो वहां से आप अपने लकी नंबर को चेक कर सकते हैं। यानी कि लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर के, उसको आप चेक जरूर कीजिएगा। अब ये तो हो गए लकी नंबर। तो बैड नंबर बताऊं कि नहीं बताऊं? चलिए बता देता हूं आपको मैं। आपके लिए जो बैड नंबर रहेगा वो नंबर 6 रहेगा। तो देखिए अपना मोबाइल नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका घर का नंबर, कहीं वो नंबर 6 के ऊपर तो नहीं आ रहा, तो आपके लिए बहुत ही खराब हो सकता है।
अब बात करते हैं आपके लकी कलर्स की। आपके लिए जो लकी कलर होगा वो होगा सबसे बढ़िया येलो और रेड, और किसी हद तक ग्रीन भी आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आपकी बॉस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, तो उस दिन येलो आप जरूर पहनिएगा। येलो कलर का ट्राउजर हो सकता है, येलो कलर की शर्ट हो सकती है, येलो कलर का रुमाल आपके पास हो सकता है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप नंबर 3 से रूल होते हैं तो आपके लिए खराब कलर होगा व्हाइट। तो व्हाइट कलर को जिंदगी के अंदर आप जितना हो सके आप अवॉइड करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर, तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025, होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। आज मैं आपके साथ जो सीरीज मैंने आपके साथ चलाई है नंबर 1 से लेके नंबर 9 की, तो आज उसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं नंबर 4 के बारे में। यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा होते हैं, मैं बोलूंगा दे आर रूल्ड बाय नंबर 4, यानी कि जिनका ड्राइवर नंबर 4 होता है। क्या इनकी पर्सनैलिटी होती है, क्या इनके ट्रेड्स होते हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ होती है, क्या इनकी वीकनेस होती है, क्या इनका रोल है, क्या इनका गोल है, क्या इनके लकी नंबर हैं, क्या इनके लिए लकी कलर्स हैं, ये बहुत बड़ा पिटारा आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन ऐसे मैं शेयर नहीं करूंगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जानते हैं क्या? अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएं, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ हो सके तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंचे। आज मैं आपके साथ बहुत ही जबरदस्त जो नंबर है, कंट्रोवर्शियल नंबर है, हमेशा कंट्रोवर्सी के अंदर रहता है, नंबर 4। यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 तारीख को पैदा होते हैं, मैं बोलूंगा दे आर रूल्ड बाय नंबर 4 एंड देयर ड्राइवर नंबर इज 4। और 4 नंबर किसका है? राहु का। यस, 4 इज ए नंबर ऑफ राहु। इस नंबर को स्ट्रगलिंग नंबर भी बोला जाता है। यस, क्या ये स्ट्रगलिंग नंबर है? अगर है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इनकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स की बात करते हैं कि कैसे इनकी नेचर होती है। मैं पक्के से कह सकता हूं नंबर 4 के बारे में। क्यों? क्योंकि मैं खुद नंबर 4 से रूल होता हूं। यस, मेरा अपना ड्राइवर नंबर 4 है, तो मेरे से बेहतर नंबर 4 को कौन जान पाएगा। तो चलिए नंबर 4 के बारे में आपको बताते हैं। फिर नंबर 4, अगर मैं पहला ट्रेट, स्ट्रॉन्ग ट्रेट इनका बताऊं, तो वो होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। दीज आर द पीपल और हाईली डिसिप्लिन। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, यस, मेरे से बढ़िया डिसिप्लिनरी आदमी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा यार। अगर आप मेरे को कहीं 10 बजे का टाइम देंगे तो आप 5 मिनट पहले भी वहां पहुंच जाएंगे, तो मैं आपको वहां पर मिलूंगा। मेरे बारे में मशहूर है यार, अगर मैंने किसी को 10 बजे का टाइम दिया है तो कहते हैं कि घड़ी को इजाजत नहीं है कि वो मेरे पहुंचने से पहले 10 बजा दे। यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन आई फॉलो इन टू माई लाइफ। आई वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर 5, 4:50 पे उठता हूं रोज, बिना अलार्म के। यस, सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज दीज आर द पीपल हु बिलीव इन टू द डिसिप्लिन। दूसरा, हठ योगी होते हैं, बहुत ही हठ योगी होते हैं। जो सोच लिया सो सोच लिया, वो करके गुजरेंगे। ये फिक्स्ड
आइडियाज होते हैं, जैसा दिमाग में एक बार इंप्रेशन जम गया तो जम गया। किसी के बारे में अच्छा तो अच्छा, खराब तो खराब, फिर उसको निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, पंजाबी भाषा में बोलूं तो अड़ियल टट्टू होते हैं ये थोड़े से अड़ियल स्वभाव के होते हैं, स्टबर्न इनका नेचर होता है नंबर 4 लोगों का। इसके साथ साथ नंबर 4 के कुछ अवगुण भी बता देता हूं यार। दीज आर द पीपल हु आर वेरी वेरी इंपल्सिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपल्सिव? जल्दी से किसी ना किसी चीज के ऊपर जंप कर जाना, किसी ना किसी डिसीजन के ऊपर जंप कर जाना। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, यस, गुस्सा जल्दी से आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। प्रैक्टिकल चीजों में बिलीव करते हैं, थ्योरेटिकल चीजों में इनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। आपको कहे यार ये तो आपने पूरी राम कहानी नंबर 4 कैसी बताई है कि पूरे का पूरा आप कहीं ना कहीं, अगर आप नंबर 4 से रूल होते तो आपको मेरी बात 100% समझ आ रही होगी। क्यों? क्योंकि खुद नंबर 4 से रूल होता है। एक बड़ा अवगुण बताता हूं, बहुत ही वीकनेस बताता हूं। नॉट ऑल बट मैनी ऑफ द पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 4 नॉट ओनली इंपल्सिव कैन बी अब्यूजिव ऑल्सो। यस, दे कैन बी अब्यूजिव ऑल्सो। तो देखिए, अगर आप नंबर 4 से रूल होते हैं तो क्या इनमें से काफी ट्रेट्स, सारे ट्रेट्स या कुछ ट्रेट्स क्या आपके ऊपर लागू होते हैं? 100% मैं बोल सकता हूं, अगर आप नंबर 4 से रूल होते हैं तो ये ट्रेट्स आपके ऊपर लागू जरूर हो रहे होंगे। अगर आपका नंबर 4 नहीं भी है, आपके आसपास आपके माता पिता, आपका कोई दोस्त मित्र, रिश्तेदार, मामा चाचा, बुआ ताई मासी, या आपकी सिस्टर या आपका ब्रदर, अगर किसी का नंबर 4 रूल होता है तो उस तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइएगा, तो वो मेरी बात को बेहतर समझ पाएंगे। यस, तो उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाइएगा। अब बात करते हैं कि नंबर 4 क्या ये स्ट्रगल का नंबर होता है? मैं बोलूंगा यस, नंबर 4 थोड़ा स्ट्रगल का नंबर तो होता है यार। दूसरों को जो काम करने में 1 घंटा लगेगा, हो सकता है इनको 1.5 घंटा लग जाए, या 2 घंटे लग जाए, या 3 घंटे लग जाए। दूसरे लोगों को सफलता हो सकता है पहली अटेम्प्ट में मिल जाए, लेकिन इनको सफलता कभी भी पहली अटेम्प्ट के अंदर नसीब ही नहीं है, मिलती नहीं है यार। इनको हमेशा सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट में जाके सफलता मिलती है। ये नंबर को मैं बोलता हूं दिस इज ए नंबर ऑफ डिले। दिस इज ए नंबर ऑफ डिले, यानी कि इनके हर काम में कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर देरी जरूर होती है। यस, देरी जरूर होती है, लेकिन अंधेरी नहीं होती है। डिले हो सकता है, लेकिन डिनायल ऐसे लोगों के जीवन में आप देखेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जरा हठी स्वभाव होता है यार। यस, मुंह फट लोग होते हैं, आउटस्पोकन पर्सनैलिटी होती है, बगावत करने में बिलीव करते हैं, रिबेलियस नेचर होता है ऐसे लोगों का। जब ये नेचर होगा तो किसी के साथ पटनी ऐसे लोगों की बड़ी मुश्किल होती है, पटती नहीं है ज़्यादातर इनकी बहुत से लोगों के साथ। यस, क्योंकि इनका नेचर भी थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाता है कई बार। सो वॉट एवर इट इज, आई एम नॉट गोइंग टू बी जजमेंटल, आई एम सेइंग दैट इज व्हाट यू आर। अब क्या ये नंबर स्ट्रगल का है? तो मैं बोलूंगा यस, स्ट्रगल का तो है यार। क्यों है स्ट्रगल का? थोड़ा लॉजिक देख लेते हैं। अब ये नंबर 4 जो है नंबर राहु प्लैनेट का है। अगर आपको पता है, 100% कहीं ना कहीं पता होगा, राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। आधा पार्ट राहु के पास है और आधा पार्ट केतु के पास है। राहु के पास कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट, यानी कि हेड वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट इसके पास है ही नहीं। वो कहां चला गया? केतु के पास। बड़ी लंबी स्टोरी है सागर मंथन की, अगर आप बात करेंगे, जब अमृत पिलाने की बात आई थी तो ये देवताओं के बीच में जाके कहीं ना कहीं बैठ गए थे। बड़ी लंबी स्टोरी, आप कहीं कभी फिर आपको सुनाऊंगा। यानी कि नंबर 4 जो है कंप्लीट बॉडी नहीं इसके पास, इसके पास अपर पोर्शन है, यानी कि सिर्फ हेड का पोर्शन, नीचे की बॉडी नहीं। यार आप देखिए, अगर किसी की बॉडी इनकम्प्लीट है, पूरा बॉडी का पार्ट ही नहीं, तो पर्सन क्या करेगा? क्रॉल करेगा। क्या करेगा? धीरे चलेगा, क्रॉल करेगा। अब धीरे चलेगा तो नेचुरली स्पीड स्लो हो जाएगी। जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो गति स्लो हो जाएगी, और उसकी वजह से कई बार प्रोग्रेस भी जीवन के अंदर बड़ी स्लो हो जाती है। तो यस, नंबर 4 इज ए नंबर ऑफ स्ट्रगल। तो क्या करेंगे? मैं बताता हूं यार क्या करें। अगर आप नंबर 4 से रूल होते हैं, अगर आप अपने स्ट्रगल को थोड़ा कम करना चाहते हैं, डिले फैक्टर को थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो मैं आपको जबरदस्त एक उपाय बताता हूं। क्या करना है? कुत्ते को, यानी कि जो डॉग है, उसको कहीं ना कहीं दूध में भीगी हुई रोटी या दूध में भीगी हुई ब्रेड आप जरूर खिलाइएगा। आई रिपीट, दूध में भीगी हुई रोटी या दूध में भीगी हुई ब्रेड आप जरूर खिलाइए, निरंतर खिलाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप ये कार्य करेंगे, ये उपाय करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर जो डिले फैक्टर है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक उसको कम किया जा सकता है। तो ये रहे ट्रेट्स नंबर
चार के गुण और अवगुण दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं इनके लकी कलर्स और लकी नंबर्स की। तो नंबर 4 का जो अपना कलर है दैट इज ग्रे। तो इस तरह के लोग क्या पहने, क्या ग्रे पहन सकते हैं? मैं बोलूँगा थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर होगा। अगर ये ग्रे कलर पहनते हैं या इस तरह के लोग ब्लैक कलर पहनते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रगल को थोड़ा सा ये और बढ़ा लेते हैं। तो अवॉइड करें ग्रे कलर को और ब्लैक कलर को। कौन सा कलर पहने? जो इनके मित्र हैं, इनका मित्र है वीनस। तो व्हाइट कलर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीवन के अंदर ये प्रयोग करें उतना इनके लिए अच्छा हो सकता है। जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हैं, तो उस दिन व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट कलर का रुमाल, जितना ज़्यादा व्हाइट का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ब्लैक कलर से थोड़ा दूर रहेंगे आप। यस, ब्लैक कलर इनके लिए लाइफ में आग में घी का काम करेगा और कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रगल को बढ़ा सकता है। तो ब्लैक कलर को जीवन के अंदर आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं लकी नंबर्स के बारे में। इनके लिए लकी नंबर रहेगा नंबर 1, 5, 6 एंड 7। यानी कि मैं बोलूंगा अगर मैं नंबर 7 की बात करूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनके लिए लकी नंबर होगा नंबर 7। इसके अलावा नंबर 1, 5 और 6 ये भी इनके लिए लकी नंबर हो सकते हैं। चेक कीजिए अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का कौन से नंबर पे आ रहा है, क्या लकी नंबर पे आ रहा है। जो आप गाड़ी ड्राइव करते हैं 4 व्हीलर लास्ट के 4 डिजिट्स का टोटल करके देखिए क्या वो लकी नंबर पे आ रहा है। या अगर आप जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं या जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो देखिए कि आपके लकी नंबर पे आती है। और बैड नंबर इनके लिए रहेगा नंबर 4, 8, 2 और 9। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025 होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। आज मैं आपके साथ लेके आया हूं नंबर 5 के बारे में। ये जो सीरीज मैंने आपके साथ चालू करी है पिछले कुछ दिनों से, नंबर 1 से लेके नंबर 9 जिनके ड्राइवर होते हैं, क्या उनके ट्रेड्स होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होते हैं, रोल होता है, गोल होता है, लकी नंबर, लकी कलर, बहुत कुछ आपको मैं बता रहा हूं इस सीरीज के अंदर। तो आज मैं बात करने वाला हूं नंबर 5 के बारे में। यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं, मैं बोलूंगा दे आर रूल्ड बाय नंबर 5, और उनका ड्राइवर नंबर होगा नंबर 5। क्या है स्ट्रेंथ, क्या है वीकनेस, क्या है रोल, क्या है गोल, क्या है लकी नंबर्स, क्या है बैड नंबर्स, क्या है लकी कलर्स और कौन से बैड कलर्स, यह भी नहीं बताऊंगा। क्यों? उससे पहले आपको भी कुछ करना है। क्या करना है आपको पता है यार। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएं, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं नंबर 5 के बारे में। यार नंबर 5 की बारी आती है ना यार, थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। जानते हैं क्यों? जितने भी नंबर हैं 1 से लेके 9 तक, अगर मेरे से पूछा जाए कि अरविंद जी आप बताइए आपका सबसे फेवरेट नंबर कौन सा है, वैसे तो सारे नंबर बहुत अच्छे हैं। नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर अपने आप में यूनिक हैं, और हर नंबर की अपनी पर्सनैलिटी है, उसके ट्रेट्स हैं, बहुत कुछ है, और हर नंबर अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है और बहुत ही खूबसूरत नंबर है। बट अगर मेरे से पूछा जाए मेरा सबसे फेवरेट नंबर कौन सा है, तो मैं बोलूँगा मेरा फेवरेट नंबर है नंबर 5। सबसे ज़्यादा जो प्रिय नंबर है मेरा वो है नंबर 5। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि नंबर 5 मेरे अपने डेट ऑफ बर्थ में नहीं आता यार, और कहते हैं जिसका अभाव उसी का भाव। जिस चीज़ का जीवन में अभाव होता है ना, वही चीज़ बहुत प्यारी होती है। तो मेरे
डेट मंथ ईयर में मेरे ड्राइवर में, कंडक्टर में कहीं पर भी नंबर 5 नहीं आता है, इसलिए मुझे नंबर 5 बहुत ही पसंद है। बट ये कारण अपनी जगह पे है, बट असली कारण ये है नंबर 5 एक ऐसा नंबर है दोस्त जो आपकी लाइफ में, अगर आपके डेट में, मंथ में, ईयर में, आपके ड्राइवर में, आपके कंडक्टर में कहीं पर भी आ जाए तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि ऐसे लोगों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही वो नंबर है, नंबर 5, जो आपके बर्थ चार्ट को हैसियत रखता है बैलेंस करने की। नंबर 5 को मैं बोलता हूं दिस इज ए नंबर ऑफ बैलेंस। यस, दिस इज ए नंबर ऑफ बैलेंस। कैसे? अगर आप लोशो ग्रिड देखें तो उसमें जो सेंटर का ब्लॉक होता है, यानी आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें जो बिल्कुल सेंटर का ब्लॉक होता है वो होता है नंबर 5 का। तो नंबर 5 जब सेंटर में बैठता है तो क्या करता है, एक तकड़ी की तरह, एक तराजू की तरह आपके पूरे बर्थ चार्ट को कहीं ना कहीं बैलेंस कर देता है। दूसरा, नंबर 5 की अगर आप प्लेसमेंट देखें अपने बर्थ चार्ट के अंदर, तो जितने भी बाकी नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, जितने भी बाकी नंबर्स हैं, इसकी जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है, सब नंबरों के साथ बिल्कुल इक्वल है। यस, यही वो नंबर है जिसका डिस्टेंस सबके साथ इक्वल है। और यही वो एक नंबर है दोस्त, अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर अगर मिस हो तो ये अकेला वो नंबर है जो उसकी कमी को किसी हद तक या बहुत हद तक दूर कर सकता है। इतनी ब्यूटी है इस नंबर के पास। बट यही एक नंबर है, अगर आपके बर्थ चार्ट में मिस हो जाए तो इसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ वैल्यूएबल, हाउ इंपॉर्टेंट दिस नंबर इज इन एनीबॉडीज बर्थ चार्ट। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बोलता हूं कि अगर आपका ड्राइवर 5 है या आपका कंडक्टर 5 है या कहीं ना कहीं अगर आपके बर्थ चार्ट में भी नंबर 5 आ गया है ना, तो आपको नहीं पता है हाउ यू आर ब्लेस्ड बाय द गॉड। एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड, बट यू आर स्लाइटली मोर ब्लेस्ड बाय द गॉड। आपको पता नहीं कि परमात्मा ने आपको कौन सा नंबर आपके बर्थ चार्ट में दे दिया है। इतना खूबसूरत नंबर है। नंबर 5 को मैं बोलता हूं दिस इज ए नंबर जो कि मास्टर की तरह काम करता है, यानी कि मास्टर चाबी होती है। आप किसी होटल में रुके, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप अपने होटल में अपने रूम की चाबी अंदर ही छोड़ जाते हैं या कहीं भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं आप मैनेजर के पास जाते हैं कि भैया मेरी चाबी अंदर रह गई है रूम के, या मेरी चाबी गुम हो गई। तो क्या बोलता है, सर चिंता मत कीजिए, हमारे पास मास्टर की है, हम किसी भी ताले की चाबी खोल सकते हैं, रूम के किसी भी ताले की चाबी खोल दे, तो उसको बोलते हैं मास्टर की। तो नंबर 5 जो है ना दोस्त, ये भी एक मास्टर की तरह है। किसी भी ताले की चाबी खोलने की कुव्वत होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं आपको। अगर कहीं आपका ड्राइवर 5 है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। अगर कहीं आपका नंबर 5 आपका ड्राइवर नंबर है, आप पूरी दुनिया का डाटा देख लीजिएगा, it is almost impossible to find a person with a driver 5 who is not successful. Hardly. मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं देखा कि जिनका ड्राइवर 5 हो और वो जीवन के अंदर अनसक्सेसफुल हो। कितनी सफलता है, कम या ज्यादा वो हो सकती है, बट असफल आदमी ढूंढना ड्राइवर 5 के साथ बहुत ही मुश्किल होगा। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ वैल्यूएबल एंड हाउ इंपॉर्टेंट द नंबर इज नंबर 5 एंड यू आर slightly more blessed by the God than others. किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, जिसको भी आप मानते हैं, जाके माथा टेकिएगा अपना, ताकि परमात्मा ने आपको ड्राइवर 5 दिया, आपको नहीं पता है कि आपको क्या दिया है। अब नंबर 5 की मैं विशेषता पहले तो कई बता चुका हूं, विशेषता बताता हूं। नंबर 5 वाले की सबसे बड़ी विशेषता होती है दीज आर द पीपल हु हैज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक। जिंदगी के अंदर इनकी गाड़ी पटड़ी से बहुत देर तक ड्रेल नहीं हो सकती। अगर ये इनकी लाइफ में कोई बुरा वक्त आ जाता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक, दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक। अडेप्टेबिलिटी इस तरह के लोगों की बहुत ही अच्छी होती है। गंगा गए गंगाराम, यमुना गए यमुना दास, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। यस, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जिंदगी में शिकायत नहीं करते किसी के सामने। चेहरे से पढ़ना ऐसे लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है। अंदर दुख चले कि सुख चले, चेहरा ऑलवेज स्माइलिंग। क्या जबरदस्त क्वालिटी है यार इस नंबर की, आप इमेजिन कर सकते हैं। सो अगर आप नंबर 5 से रूल होते हैं तो आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। अब मीठी मीठी बातें तो बहुत हो गई,
अब थोड़ी वीकनेस बताता हूं नंबर 5 की। नंबर 5 की सबसे बड़ी वीकनेस होती है, दीज आर द पीपल हु आर टेंड टू बी लेजी। यस, इस तरह के लोग जिंदगी के अंदर लेजी हो सकते हैं, बहुत संभावना किस तरह के लोग लेजी हो जाए। इनका लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं होता, ओबेसिटी हो जाती है, थोड़ा सा वेट गेन कर लेते हैं, हर दिन बर्गर बर्गर बर्गर, चाउमीन, जंक फूड खाने के ऐसे लोगों को बहुत ही आदत होती है। सिटिंग जॉब करना पसंद करते हैं, लेग वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। फिजिकल मेहनत करने से हो सकता है ये कतराते हो। इनको सिटिंग जॉब दे दीजिए, कंप्यूटर दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए और एक टेबल कुर्सी दे दीजिए, जितना मर्जी काम इनसे आप करवा लीजिए। अब ये प्लस है माइनस है आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। These are the people who are highly accountable and responsible। इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज मत कीजिए, टोका टाकी मत कीजिए, इंटरफेरेंस ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जीवन के अंदर पसंद नहीं है। मैं हमेशा डायलॉग मारता हूँ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जब न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ, दीज आर द पीपल हु ऑलवेज कीप देयर रेजिग्नेशन इनटू देयर पॉकेट। दे ऑलवेज कीप देयर रेजिग्नेशन इनटू देयर पॉकेट। जरा सा आपने ज़्यादा इनको पुश किया, कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करी, बहुत ज़्यादा टोका टाकी करेगी, तो ये बोला बोला ये रहा तेरा भैया नौकरी से रेजिग्नेशन मेरा, मैं तेरी जॉब नहीं करने वाला हूँ। तो इनको बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश आप नहीं कर सकते हैं। मेरा ख्याल जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं, सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं शायद वो नंबर 5 के बारे में ही दी होगी। अब इनके लकी कलर्स जान लेते हैं। इनके लिए सबसे लकी कलर होगा ग्रीन। यस, ग्रीन कलर बहुत इनके लिए लकी होगा। यार ये तो मैं बताना ही भूल गया कि नंबर 5 किसका होता है। नंबर 5 होता है मरकरी का, यानी कि बुध का, जो कि मुझे शुरुआत में बताना चाहिए था, बट एनीवेज नंबर 5 होता है बुध का, यानी कि मरकरी का। कमिंग बैक, इनके लकी कलर्स, लकी कलर इनके लिए होगा ग्रीन। इसके अलावा रेड पहन सकते हैं और व्हाइट भी पहन सकते हैं। तो अगर आप किसी दिन मीटिंग करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डील करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पे जा रहे हैं, या आपका बहुत ही डिसाइडिंग डे है, तो उस दिन आप ग्रीन कलर को जरूर धारण कीजिएगा। ग्रीन कलर का रुमाल जेब में रख के जा सकते हैं, ग्रीन कलर की ट्राउजर पहन सकते हैं, ग्रीन कलर की टी शर्ट हो सकती है, ग्रीन कलर की शर्ट हो सकती है, ग्रीन कलर का धागा यहां बांध सकते हैं, कुछ भी। अगर आप ग्रीन कलर को साथ लेके चलेंगे तो उस दिन सफलता की संभावना आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाएगी। बैड कलर बताऊं, मजेदार बात यह है यार, इनका कोई बैड कलर ही नहीं होता है। यस, बैड कलर इनके लिए कोई भी नहीं है। कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी कलर पहने, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो लकी नंबर की बात कर लेते हैं। लकी नंबर इनके लिए होगा सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5 इनके लिए बहुत ही लकी नंबर रहेगा। इसके अलावा नंबर 1 और नंबर 6 ये भी इनके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। और बैड नंबर बताऊं बैड नंबर कोई नहीं इनके लिए यार। यस, इनके लिए कोई भी बैड नंबर नहीं है। तो अगर आप इन लकी नंबर को यूज करना चाहते हैं तो देखिए, आपका जो मोबाइल नंबर है 10 डिजिट्स के अंदर अगर आ रहा है, देखिए कौन से नंबर के ऊपर आ रहा है। जो गाड़ी आप ड्राइव करते हैं उसके लास्ट के 4 डिजिट्स का टोटल करके देखिए वो आपके लकी नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। या जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं या जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, देखिए आपके लकी नंबर पे आती है या नहीं आती है। जाने से पहले फिर आपको बता देता हूं, यू आर मोर ब्लेस्ड कंपेयर टू अदर्स पीपल इफ योर ड्राइवर इज 5 और योर कंडक्टर इज 5 और इवन देन अगर आपके डेट मंथ में कहीं नंबर 5 आ रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, आपको जीवन के अंदर दूसरों के मुकाबले सफलता ज्यादा होनी चाहिए और संभावना बहुत ही ज्यादा प्रबल है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। अगर आपका नंबर 5 नहीं भी आता है, अगर आपका ड्राइवर 5 नहीं है, तो आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार मामा चाचा बुआ ताई मासी अगर किसी का भी अगर नंबर 5 आता है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी पर्सनैलिटी को पहचान पाए। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर, तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025 होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में,
और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। मानो तो गंगा मां, ना मानो तो फिर बहता पानी। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूं नंबर 6 के बारे में। आपको पता ही है कि आजकल मैं सीरीज चला रहा हूं नंबर 1 से लेके 9 के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और बहुत ही सुपर हिट सीरीज हमारी ये चल रही है और आपका बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम हमें मिल रहा है। तो आज मैं बात करने वाला हूं नंबर 6 के बारे में, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा होते हैं उनको मैं बोलूंगा दीज आर द पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 6, या उनका ड्राइवर नंबर है नंबर 6। क्या है इनकी स्ट्रेंथ, क्या है इनकी वीकनेस, क्या है रोल, क्या है गोल, क्या है लकी नंबर, क्या है बैड नंबर, क्या है लकी कलर, क्या है बैड कलर, बहुत सी चीजें आपको मैं आज बताने वाला हूं। लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा यार। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। तो चलिए आज बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा होते हैं, मैं बोलूंगा दे आर रूल्ड बाय नंबर 6, या उनका ड्राइवर नंबर है नंबर 6। किसका है नंबर 6? नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट वीनस को, यानी कि शुक्र को, शुक्राचार्य को। अब शुक्र कौन है? दानव गुरु। याद है पहले मैंने बताया था 3 नंबर वाला जो वीडियो था, 3 नंबर किसका था? बृहस्पति का, उसको मैंने बोला था देव गुरु, और नंबर 6 किसका है? नंबर वीनस का, यानी कि दैत्य गुरु का। और आजकल लोग कहते हैं कि आज की जो इरा है, ये जो युग चल रहा है, ये है शुक्र प्रधान युग। यस, कहते हैं शुक्र प्रधान युग चल रहा है। क्यों ऐसा कहते हैं वो आपको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नंबर 6 से रूल होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स कौन से होंगे? सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है नंबर 6 का, दीज आर द पीपल हु लव लग्जरी एंड ग्लैमर। इनको लग्जरी और ग्लैमर बहुत ज्यादा पसंद होता है। बड़े से बढ़िया रेस्टोरेंट में जाना, वहां पर खाना खाना इनको पसंद है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चाहिए इनको घूमने के लिए। देश में विदेश में घूमने की इनको बहुत इच्छा होती है। पहाड़ों पे जाना, सैर सपाटा करना, टूर पे जाना, ट्रैवलिंग पे जाना, अच्छी से अच्छी घड़ी पहनना, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी पहनना, ये शौक ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट अंदर से आपकी इच्छा होती है कि मैं यार लग्जरी और ग्लैमर के बिना रह नहीं सकता। अच्छे से अच्छे सैलून पे जाएंगे, अच्छे से अच्छे बालों की कटिंग कराएंगे, अच्छे से अच्छे जूते पहनना, अच्छे से अच्छा कोट पहनना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी पहनना, ये लोगों को इस तरह के शौक बहुत ही होते हैं। प्लस इस तरह के लोगों को नेचर बहुत पसंद होती है। सौंदर्य के प्रति ऐसे लोगों की रुचि बहुत ही ज्यादा रहती है। टूर में, ट्रैवल में ऐसे लोगों को बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। पहाड़ों पे जाना, समुंदर पे जाना, देश में घूमना, विदेश में घूमना, ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होती है ऐसी चीज़ों के प्रति, ऐसी चीज़ों के प्रति इनका जो झुकाव है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। अब नंबर 6 है वीनस का, राइट। तो इस तरह के लोग कौन सा काम करें वो थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। सिंपल, ऐसा काम करें जो लग्जरी से जुड़ा हो या ग्लैमर से जुड़ा हो। बहुत से प्रोफेशन आपको मैं बता सकता हूं। होटल का काम करें, रेस्टोरेंट का काम करें, टूर एंड ट्रैवल का काम करें, ज्वेलरी का काम करें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करें, डायमंड्स का काम करें, सोने के जो जवाहरात होते हैं ऐसा काम करें। तो बहुत ऐसे काम है जो ये लोग कर सकते हैं। और हाँ, स्टॉक मार्केट, यस, अगर ये कहीं स्टॉक मार्केट के अंदर रुचि रखते हैं तो मैं बोलूँगा स्टॉक मार्केट बनी ही इनके लिए है। स्टॉक मार्केट के अंदर ये इन्वेस्ट करें तो ये भी प्रोफेशन कह लीजिए या एक इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर स्टॉक मार्केट इनके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। बहुत ही रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं यार, यस, बहुत ही रोमांटिक किस्म के लोग होते हैं। रोमांस करना ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। यस, दिस इज द नंबर ऑफ रोमांस। अब जरा वीकनेस की बात कर लेते हैं यार। नंबर 6 की मैं सबसे बड़ी वीकनेस की बात करूंगा तो दीज आर द पीपल हु can be, don't take it otherwise, I'm not going to have a negative word, but there is a word called in English that is shrewd. Yes, these are the people who can be very shrewd. Shrewd does not mean a negative sense. अपना फायदा
सबसे पहले ये लोग सोच लेते हैं, ये अपना फायदा सबसे पहले प्रमुख रखते हैं, कैसे दूसरों से काम निकलवाना है। ये कला इनके अंदर बहुत ही अच्छी होती है। और एक हिंदी का वर्ड है जुगाड़ू। यस, जुगाड़ू बड़े जबरदस्त होते हैं यार। ये इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। 500 रुपया इनको दे दो और मार्केट में 5000 की शॉपिंग अगर करनी हो तो इनके पास जुगाड़ आ जाता है। तो जुगाड़ू बहुत ज़्यादा होते हैं। झूठ बड़ी सफाई के साथ बोलते हैं। ये पकड़ नहीं सकते आप इनको झूठ बोलते हुए। तो थोड़ा सा झूठ बोलने की भी कला इनके पास होती है। डोंट टेक इट अदरवाइज यार, मैं एज ए इन जनरल आपको पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बता रहा हूँ। दिल पे मतले यार, दिल पे मतले जो है वो आपको बता रहा हूँ। जब मीठा मीठा बोला तो थोड़ा सा नेगेटिव भी आपको सुनना ही पड़ेगा। तो ये रही इनकी स्ट्रेंथ और ये रही इनकी वीकनेस। अब बात करते हैं इनके लकी कलर्स की सबसे बारे में। इनके लिए सबसे जो बढ़िया लकी कलर होगा वो होगा व्हाइट। यस, व्हाइट इज द लकीएस्ट कलर फॉर देम। अगर आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप इंपॉर्टेंट बिजनेस डील करने जा रहे हैं, तो व्हाइट ट्राउजर या व्हाइट शर्ट, व्हाइट टी शर्ट आप जरूर पहनिए। रुमाल हमेशा आप व्हाइट कलर का यूज कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। बैड कलर बताऊं? यस, बैड कलर बताता हूं। बैड कलर इनके लिए रहेगा येलो। येलो कलर से जितना ये दूर रहें उनके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। लकी नंबर बताऊं तो लकी नंबर इनके लिए रहेगा सबसे पहले नंबर 6। 6 वालों के 6 नंबर बहुत ही ज्यादा लकी होगा। इसके अलावा नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 7 ये भी इनके लिए बहुत ही लकी हो सकते हैं। और बैड नंबर इनके लिए रहेगा नंबर 3। यस, नंबर 3 इनके लिए बहुत ही डेंजरस नंबर है। कभी भी नंबर 3 के साथ मित्रता ना करें, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। आप कैसे यूज करेंगे कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर से दोबारा बता देता हूं। जो आपका मोबाइल नंबर है 10 डिजिट्स का, टोटल करके देखिए क्या आपके लकी नंबर में आता है। जो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं क्या आपके लकी नंबर पे आती है। आपके जो पहले अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं गाड़ी के, DL3CBA, MH02BA, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, पहले जो अल्फा न्यूमेरिकल्स है उसको आपने नहीं देखना है। लास्ट के जो 4 डिजिट्स उसको टोटल करके देखिए क्या आपके लकी नंबर पे आ रही है। देन जिस घर में आप रहते हैं क्या उसका टोटल आपके लकी नंबर में आ रहा है। या अगर आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसको भी आप इन नंबरों किस तरह से यूज कर सकते हैं। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025, होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। मैंने जो आपके साथ सीरीज शुरू करी है नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक, जितने भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, वो आप तक मैं शेयर कर रहा हूं। बात कर चुके हैं अभी तक 1 से लेके नंबर 6 के बारे में। आज बात करने वाला हूं नंबर 7 के बारे में, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स कैसे होंगे, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनका रोल, उनका गोल, उनके लकी कलर्स, उनके बैड कलर्स, उनके लकी नंबर, बैड नंबर, सब कुछ आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है यार, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए, और अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा यार ये वीडियो, ताकि उन तक भी ये कहीं ना कहीं नॉलेज पहुंच पाए। तो चलिए बात करते हैं आज नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 के बारे में का मतलब, जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, मैं बोलूंगा दीज पीपल आर रूल्ड बाय नंबर 7, यानी कि इनका जो ड्राइवर नंबर है वो होगा नंबर 7। अब नंबर 7 कौन से प्लेनेट का है ये भी बता देता हूं। नंबर 7 का जो प्लेनेट है
इसको डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट केतु। यस, केतु का ये नंबर है। अब क्या है केतु, क्या है पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, तो थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है, और केतु जो बेसिकली प्लैनेट है, इसको एक छाया प्लैनेट यानी कि एक शैडो प्लैनेट के रूप में कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शैडो प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि केतु जो प्लैनेट है इसके पास हेड नहीं है, इसके पास है सिर्फ और सिर्फ लोअर बॉडी। हेड किसके पास है? अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा नंबर 4 के बारे में। अब हेड किसके पास है? प्लैनेट राहु के पास, जो कि नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा जाके। नाउ अब इसके पास है लोअर बॉडी। अब इसका मतलब इसके पास जब हेड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? किसी के ऊपर भी ये लोग बहुत जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं। इनोसेंट लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं। अब क्योंकि इनके पास हेड नहीं है तो हेड को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? अरे किसी का भी हेड लगाओ यार, सूर्य का लगा दो, चंद्रमा का लगा दो, राहु का लगा दो, बुध का लगा दो, वीनस का लगा दो, किसी का हेड लगा दो ताकि इनकी बॉडी कंप्लीट हो पाए। ये लोग हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश भी करते हैं। शैडो प्लैनेट इसलिए है क्योंकि इनको हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करके ही अपनी ये आइडेंटिटी बनाते हैं। अब इनके प्लस क्या है, इनके माइनस क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं, मैं पक्के से कह सकता हूं यार, पक्के से कह सकता हूं, बहुत ही बढ़िया इंसान होते हैं, दिल के राजा होते हैं और दिल पे चोट खा जाते हैं। दिल के राजा और दिल पे चोट खा जाते हैं। क्यों? किसी के ऊपर भी बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। हेड तो है नहीं, जब हेड नहीं है तो जो भी हेड किसी का लगता है उसके ऊपर इनको ट्रस्ट करना ही पड़ता है। बहुत जल्दी ऑपोजिट सेक्स में इनकी रुचि हो जाती है, इन्फैचुएशन हो जाती है, प्रेम में पड़ जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इस तरह के लोगों के कभी ना कभी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोगों के होंगे, बट चांसेस हो सकते हैं। अगर आप नंबर 7 से रूल होते हैं तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस कहीं ना कहीं हो सकते हैं। इस तरह के लोग रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं यार, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इनकी कल्पना शक्ति जो है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। रिसर्चर बहुत ही अच्छे होते हैं। इस तरह के लोग क्या करते हैं? अपनी जो इंट्यूशन पावर है उसको बहुत ज्यादा डेवलप कर लेते हैं। अगर आपने अक्सर देखा होगा, जिस इंसान के पास कोई अंग नहीं होता है, मान लीजिए किसी के पास एक हाथ नहीं होता, तो वो क्या करता है? उस हाथ की जो क्षमता है वो दूसरे हाथ से ले लेता है, उसको दूसरा हाथ उतना ही डेवलप कर लेता है। एक टांग किसी के पास नहीं होती तो वो क्या करता है? उस टांग की क्षमता को दूसरी टांग से भरपूर वो लेने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जब इनके पास सर नहीं होता तो ये अपने इंट्यूशन पावर को इतना ज्यादा डेवलप कर लेते हैं, इतना ज्यादा डेवलप कर लेते हैं कि बाहर क्या हो रहा है ये सब कुछ देखने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं अपनी इंट्यूशन पावर से। आपको याद होगा एक महाभारत के अंदर कैरेक्टर था संजय। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, आंखें नहीं थी उनकी, तो वो संजय को बोलते थे, संजय तू यहां पर बैठ के मुझे बता कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो संजय वहां से बैठ के सारे युद्ध का दृश्य जो धृतराष्ट्र जी को बता देता था। इसका मतलब सेम क्षमता इनके पास होती है इंट्यूशन पावर की। अपनी इंट्यूशन से ये कुछ भी देख सकते हैं। तो इनको अपनी इंट्यूशन के ऊपर हमेशा ट्रस्ट जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ जीवन में धोखे भी बहुत हो जाते हैं, बहुत धोखे हो जाते हैं। जिसके ऊपर ट्रस्ट कर लें वहीं से धोखे होने के चांसेस बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। और खास करके मैं बोलूँगा ऐसे लोगों को रोमांस करते हुए या दूसरों के इश्क के चक्कर में पड़ते हुए 2 बार 3 बार सोचना चाहिए, क्योंकि इन्फैचुएशन ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी ऑपोजिट सेक्स के प्रति हो जाती है। मैरिज थोड़ा सा कभी ना कभी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबकी मैरिज खराब होती है, बट अगर आपका ड्राइवर साथ है तो आपकी मैरिज कहीं ना कहीं एक्लिप्स हो सकती है। इसके साथ साथ नंबर 7 का जो नंबर है ये हीलिंग का नंबर है। नंबर 7 का नंबर है ऑकल्ट का। बहुत से लोगों को अगर ऑकल्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ऑकल्ट का मतलब होता है न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, रेकी, जितनी भी ये विद्याएं हैं इनको बोलते हैं ऑकल्ट विद्या, यानी कि ऑकल्ट साइंस। अगर आपका ड्राइवर साथ है दोस्तों, मैं पक्के से कह सकता हूं, अगर आप ऑकल्ट फील्ड के अंदर उतर जाते हैं या ऑकल्ट फील्ड को एज ए प्रोफेशन बनाते हैं तो मैं पक्के से कह सकता हूं हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। तो ये थे नंबर 7 के ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब बात करते हैं नंबर 7 को प्रोफेशन कौन से चुनने चाहिए। नंबर 7 वालों को मैं बोलूंगा हीलिंग का प्रोफेशन चुने, ऑकल्ट का प्रोफेशन चुने,
कंसल्टेंसी का प्रोफेशन चुने, बहुत ही अच्छा इनके लिए हो सकता है। या कहीं ना कहीं जहां पर कोई साइंस, रिसर्च, इस तरह के कोई फील्ड हो तो वहां पर ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। नाउ अब करते हैं बात नंबर 7 के लकी कलर्स के बारे में। नंबर 7 के लिए लकी कलर्स रहेंगे रेड, व्हाइट और ग्रीन। बैड कलर कोई नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा सा ब्लैक कलर को अवॉइड करें तो बेहतर इनके लिए हो सकता है। लकी नंबर कौन से रहेंगे? इनके लिए नंबर रहेगा लकी सबसे पहले नंबर 4। क्यों? नंबर 4 है राहु का नंबर, नंबर 7 है केतु का नंबर। एक के पास सर, एक के पास धड़, दोनों मिल जाए तो बॉडी कंप्लीट। तो इनके लिए सबसे लकी नंबर रहेगा नंबर 4। देन इनके लिए लकी नंबर रहेगा नंबर 6 और नंबर 1। ये रहेंगे इनके लिए लकी नंबर। बैड नंबर इनके लिए कोई भी मोटे तौर के ऊपर नहीं रहेगा। तो ये थी चर्चा मेरे आपके साथ नंबर 7 के बारे में। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर, तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025, होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं नंबर 8 के बारे में। यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं, उनका रूलिंग नंबर होगा नंबर 8, यानी कि उनका जो ड्राइवर नंबर होगा वो होगा नंबर 8। नंबर 8 किसका है? शनि का, यानी कि सैटर्न का। कैसे होते हैं इनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, क्या होती है इनकी स्ट्रेंथ, क्या होती है इनकी वीकनेस, क्या है रोल, क्या है गोल, क्या है लकी नंबर, कौन है लकी कलर्स, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं नंबर 8 के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो कहीं ना कहीं पहुंच पाए और उनकी भी नॉलेज को कहीं ना कहीं हम लोग एनहांस कर पाए। आज बात करने वाला हूं नंबर 8 के बारे में। यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं, उनको मैं बोलूंगा दीज आर द पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 8, यानी कि जिनका ड्राइवर नंबर होगा 8। 8 नंबर किसका है? शनि का, यानी कि सैटर्न का। सबसे पहले अगर मैं ट्रेड्स की इन जनरल अगर बात करूं तो नंबर 8 स्ट्रगल का नंबर है। यस, थोड़ा सा ये स्ट्रगल का नंबर है। क्यों? क्योंकि शनि जो है इसको कहते हैं शनि, यानी कि जो प्लेनेट है 1.5 टांग का प्लेनेट है, स्लो चलता है और थोड़ी स्ट्रगल भी करवाता ही है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप नंबर 8 से रूल होते हैं तो स्ट्रगल तो करवाएगा आपको इसका, क्योंकि ट्रेट है इसकी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्ट्रगल तो है, बट साथ में कहता है बेटा तू जम के मेहनत कर, जम के पसीना बहा, जम के खून बहा अपना, और तेरी मेहनत का फल तुझे मैं दूंगा जरूर। जिसको मैं बोलता हूं डिले नॉट डिनायल। दोबारा से सुनिए, डिले नॉट ए डिनायल, यानी कि देरी कर सकता है आपके जीवन में बट अंधेरी नहीं करेगा। बहुत से ऐसे सफल लोग हैं जो नंबर 8 से आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही ऐसे जीवन के अंदर किए। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, रूल्ड बाय नंबर 8। इनसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, नंबर 8। सौरव गांगुली, रूल्ड बाय नंबर 8। शिल्पा शेट्टी, रूल्ड बाय नंबर 8। सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंबर 8 से रूल होते हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, देरी करेगा लेकिन अंधेरी नहीं करेगा, और आपको भी जीवन के अंदर बहुत ही सफलता ये देगा। बट कैसे? ये कहता है बेटा मेहनत कर, पसीना बहा, खून बहा, तेरे को मैं सफल करवा दूंगा। इसके साथ साथ नंबर 8 से जो लोग रूल होते हैं बहुत ही हठी होते हैं, स्टबर्न नेचर के होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, फिक्स्ड आइडियाज के साथ जीते हैं,
अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। जल्दी से अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को ये चेंज करना पसंद नहीं करते। इनको बोलता हूं फिक्स्ड आइडियाज के साथ, फिक्स्ड व्यूज के साथ ये जीना पसंद करते हैं। और हाँ, डिसिप्लिन बहुत पसंद है भाई। डिसिप्लिन ऐसे लोगों को बहुत ही पसंद होता है। हर चीज में इनको तर्क चाहिए, वितर्क चाहिए, लॉजिक चाहिए। जब तक उसके अंदर तर्क वितर्क और लॉजिक नहीं होगा, इनको समझना और इनको समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच में बिल्कुल भी इनको बिलीव नहीं है। इनको बिल्कुल आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही हमेशा जिंदगी के अंदर देखेंगे। एग्जाम्पल, आप इनके सामने कोई थ्योरेटिकल बात कीजिए कि भैया ये अपने को 2 करोड़ रुपया है, इसको हम लगाएंगे, ईंटें खरीदेंगे, इसके बाद हम सीमेंट खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, 10 फ्लोर बनाएंगे, 20 फ्लोर बनाएंगे। और बोलेगा यार इतनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, मेरे को बता इतने पैसे मैं लगाऊंगा, कितनी देर में ये डबल हो जाएंगे, क्या उसमें इंटरेस्ट आएगा और कितनी देर में मेरे को सही रिटर्न आएगी। टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं और बहुत ही लॉजिकल बात ये करना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ नंबर 8 की विशेषता यह है, इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बहुत और बहुत ही अच्छी होती है। अपने पैसे को कैसे संभाल के रखना है, कहां खर्च करना है, कहां खर्च नहीं करना है, वैल्यू फॉर मनी के अंदर ये बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं। अगर किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखनी हो तो दे आर द यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप इनसे सीखिए कि अपने फाइनेंशियल को कैसे मैनेज करते हैं। और किसी हद तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़े से कंजूस भी होते हैं यार, ये थोड़े से कंजूस भी इस तरह के लोग होते हैं। बहुत जल्दी से किसी चीज़ के ऊपर पैसा नहीं खर्च करते। पैसा जमा करने में, पैसा मल्टीप्लाई करने में ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है। क्या करें इस तरह के लोग? अगर इस तरह के लोग कहीं लॉ सेक्टर के अंदर चले जाएं, कोई ऐसा बिजनेस करें जिसके अंदर मशीनरी इन्वॉल्व हो, लोहा इन्वॉल्व हो, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। लेदर के बिजनेस के अंदर, शू के बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के लोग अगर फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के अंदर चले जाएं तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। सीए बन जाए, सीए के सेक्टर के अंदर भी बहुत ही अच्छा ये कर सकते हैं। तो ये मेरे सुझाव है कि कौन कौन से फील्ड के अंदर इस तरह के लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जरा बच के रहिएगा, थोड़े हठी होते हैं और इनको समझना और समझाना बहुत ही थोड़ा कठिन काम आपके लिए हो सकता है। टफ नट टू क्रैक इन ओवरऑल, मैं ये कहूँगा। नाउ अब बात करते हैं इनके लकी कलर्स के बारे में। इनका जो अपना कलर है नंबर 8 का शनि का, वो है ब्लैक। अब यहां पर बहुत ही एक ऐसी बात मैं बोलने वाला हूं जहां पर थोड़ा सा विरोधाभास और कंट्रोवर्सी हो सकती है। अगर आप नंबर 8 से रूल होते हैं तो बहुत से लोग आपको यह सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए काला रंग बहुत ही अच्छा है, बट मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं। अगर आप नंबर 8 से रूल होते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगा काले रंग को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। चूंकि 8 नंबर शनि का है, इनका अपना कलर ब्लैक है, इसका मतलब 8 नंबर शनि का है और ये स्ट्रगल का भी प्लेनेट है, ये हम सब लोग जानते हैं। अगर शनि स्ट्रगल का प्लेनेट है और उस ऊपर से आप इसको खुराक दे देते हैं ब्लैक कलर की, तो आपकी स्ट्रगल कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो क्या करें? इनके जो मित्र प्लेनेट है वो है नंबर 6 और नंबर 5, यानी कि वीनस और मरकरी। तो आपके लिए मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन होगी ग्रीन और व्हाइट, ये आपके लिए बहुत ही लकी कलर साबित हो सकते हैं। लकी नंबर की बात करें, लकी नंबर इनके लिए रहेगा नंबर 5 और नंबर 6। ये इनके लिए बहुत ही लकी नंबर साबित हो सकते हैं। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर, तो वास्तु से किया। 2500 से ज्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025, होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं नंबर 9 के बारे में। ये जो सीरीज है हमारी नंबर 1 से लेकर 9 तक की, आज उस सीरीज का ये आखिरी पड़ाव है। अभी तक आपके साथ बात कर चुका हूं नंबर 1 से लेकर नंबर 8 के बारे में। आज बारी है नंबर
9 की, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं, मैं कहता हूं दे आर रूल्ड बाय नंबर 9। और नंबर 9 किसका है? मार्स का, यानी कि मंगल का। कैसे इनकी नेचर होती है, क्या है इनकी स्ट्रेंथ, क्या है इसकी वीकनेस, क्या है रोल, क्या है गोल, लकी कलर्स, लकी नंबर्स, बहुत कुछ आपके साथ मैं रिवील करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज बात होगी नंबर 9 के बारे में, यानी कि जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं, दे आर रूल्ड बाय नंबर 9 और उनका ड्राइवर नंबर होगा नंबर 9। नंबर 9 किसका है? मार्स का, यानी कि मंगल का। इसको मैं बोलता हूं सेनापति का नंबर होता है ये। क्या मतलब? सेनापति के नंबर से सबसे पहले इनके ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं, मैं पक्के से कह सकता हूं बहुत बहुत और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही तेज दिमाग होता है और बहुत ही याददाश्त ऐसे लोगों की तेज भी होती है। और इस तरह के लोग थोड़े से इगोइस्टिक भी होते हैं। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं प्राण जाए पर वचन ना जाए, यह है इनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट। मौत मंजूर है ऐसे लोगों को, लेकिन मात मंजूर नहीं इस तरह के लोगों को। सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। इस तरह के लोगों को अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत 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 ही प्यारी होती है। अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर जरा सी भी चोट ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह के लोग थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं, अग्रेसिव लोग होते हैं और जल्दी से ऐसे लोगों को गुस्सा भी कई बार आ जाता है। जरा सोच समझ के ऐसे लोगों से बात कीजिएगा, गुस्सा बहुत ही जल्दी ऐसे लोगों को आ जाता है। इनकी वीकनेस ये है, कई बार ये सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी जो एक बहुत ही एक सूक्ष्म सी रेखा है, उसको पहचान नहीं पाते हैं। बहुत जल्दी से इनको लगता है अरे तूने मेरी सेल्फ एस्टीम पे चोट कैसे कर दी। अगला कहता है बाबूजी मैंने तो सेल्फ एस्टीम की बात ही नहीं करी, मैं तो जनरल बात कर रहा था। तो इसका मतलब ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी से हर्ट भी इस तरह के लोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बोलता हूं दीज आर द पीपल हु आर ड्रिवन बाय देयर मूड। बहुत ही मूडी किस्म के ये लोग होते हैं। देने पे आए तो सब कुछ देने को तैयार हैं, और अगर कहीं सींग फंस जाए तो जरा बच के रहिएगा, फिर तेरी ऐसी की तैसी तेरे को पताल तक पहुंचा के आएंगे। इसका मतलब दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, और अगर कहीं पंगा इनके साथ पड़ गए तो भाई साहब फिर लेने के देने आपको पड़ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी नेचर के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं और बहुत ही मददगार लोग भी होते हैं। सलमान भाई, अपने सलमान खान रूल होते हैं नंबर 9 के साथ। बहुत से लोग आपको नंबर 9 वाले ऐसे मिल जाएंगे जिनकी नेचर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन से प्रोफेशन इनको बहुत ही ज्यादा सूट कर सकते हैं। अगर मेरे से पूछो तो नंबर 1 प्रोफेशन इनके लिए होगा आर्मी। अगर इस तरह के लोग आर्मी के अंदर जाएं तो बहुत बहुत अच्छे से सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन आर्मी के अलावा अगर ये पुलिस में जाएं तो वहां पर भी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर एनजीओ के सेक्टर के अंदर जाए तो वहां पर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इवन देन कंसल्टेंसी के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हीलिंग सेक्टर के अंदर भी इस तरह के लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके लकी कलर्स के बारे में। अब नंबर 9 जो है मंगल का नंबर है, इनका जो अपना कलर है वो है ऑरेंज, यानी कि रेड फैमिली के साथ। तो सबसे बढ़िया रंग इनके लिए क्या रहेगा? ऑरेंज, इसके साथ साथ रेड और इसके साथ साथ ग्रीन। ये कलर इनके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके लिए लकी नंबर्स की। इनके लिए सबसे जो लकी नंबर होगा वो होगा नंबर 1 एंड नंबर 5। ये इनके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो बहुत ही कंटेंट से भरा हुआ था और आपको 100% आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, आपके प्रोफेशन, आपके लकी नंबर और आपके लकी कलर आपको समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। तो आज ये सीरीज हमने आपके साथ कंप्लीट करी है नंबर 1 से लेके 9 तक। अगले वीडियो को इंतजार कीजिएगा, कुछ नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नया सीख लिया है कि ऐसा लग रहा है कि इसको मैं फुल टाइम प्रोफेशन में भी ले जा सकती हूँ।
बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला, बहुत सारी ट्रिक मुझे सीखने को मिली एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। यहाँ के सर की टीचिंग से मुझे पता चला कि लाइफ और बेहतर कैसे कर सकते हैं। And I'm so thankful, so grateful for the sir for such a great knowledge. Believe me, if you have not tried this, have my word, come here, take the class, and this is going to take you into the world of occult science. I think this will definitely help me to lead a more successful life. हर नंबर आपके ऊपर क्या असर कर रहा है और आप उन नंबर्स के जरिए अपने को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो।